here we are. This is the new article from our chapter arithmetic progression. In arithmetic progression, you have already studied Tn, that means nth term, is equal to, what is the formula? Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So that you have already studied. Now in today's video we are going to see sum of first n terms. Sum मतलब उनका एडिशन. Sum of first n terms of an arithmetic progression. तो अभी आप लोगों को देखना है कि n टर्म्स की सम करना है. सम मतलब एडिशन. तो एक फॉर्मूला आपको दिया है सम ऑफ n टर्म्स के लिए. आप लोगों को इसे लर्न भी करना है. Sn, S मतलब सम. n, ये जो n लिखा है ये n टर्म्स के लिए. सो Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लो, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना है, लर्न करना है. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट टू गेट वन मोर फॉर्मूला. n/2, तो मैंने ये 2a को लिख दिया a प्लस a. तो ये 2a का मैंने स्प्लिट कर दिया a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस वन इज tn. तो ये तो tn है और a जो फर्स्ट टर्म है उसे टर्म 1 भी कहा जाता है. सो यू कैन राइट इट एज टर्म 1 प्लस दिस इज टर्म n और nth term. So this formula changes into n/2 into bracket t1 plus tn. Now suppose this is sum of first n natural numbers. तो केवल नेचुरल नंबर की सम हमें करना है. नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है. Counting starts with 1 and natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, etc. So sum of n natural numbers. तो n natural number के sum के लिए फॉर्मूला है n in bracket n plus 1 divided by 2. ये और एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए है. Now मान लो कि ये इवन नेचुरल नंबर्स है और उनकी सम करना है. सम मतलब एडिशन. सो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n. मतलब मैंने यहां पे बताया आप लोगों को, देखो आई विल शो इट टू यू. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एक्सेट्रा, ये हो गए नेचुरल नंबर्स. प्लस 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 n. तो इनका एडिशन ये फॉर्मूले के हिसाब से n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. और जब n इवन नेचुरल नंबर इवन केवल लेना है तो वो आएंगे 2, 4, 6, 8 डैश 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 अप टू 2n. n नहीं आएगा, वो मल्टीप्लीकेशन 2n आएगा. 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 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 प्लस. तो इनका जो एडिशन आएगा वो रहेगा n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस n. ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. अब मान लीजिए सपोज दीज आर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स. तो ये ऑड नंबर्स है, तो कैसे करने का, उसके लिए फॉर्मूला दिया है n स्क्वायर. मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस प्लस प्लस. अब ये 2n के पहले वाला नंबर मतलब 2n माइनस 1. सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस प्लस प्लस. तो इनका जो एडिशन आएगा सम ऑफ n नेचुरल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो अब हमें स्टार्ट करना है प्रैक्टिस सेट 3.3. तो पहला सम है, देखो प्रैक्टिस सेट 3.3 में से फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, कितना है 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस है 3. तो आप लोगों को पूछा गया फाइंड S27, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स. तो यहां पे दिया है A 6 है, B
3 है और आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, S27 आप लोगों को निकालना है और उसके लिए वहां पर कुछ ब्लैंक से, मतलब ये एक्टिविटी के रूप में दिया जा चुका है. सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट डैश प्लस n-1 इंटू डी. तो ये डैश मतलब यहां पर आएगा 2a. अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था 2a. What will be the next step then? S27. तो n/2 मतलब 27/2. n की कीमत रखी 27. अब 2a कितना होगा, 2 इंटू 6, 2 6 12, वो मैंने लिख दिया, प्लस n-1, n की कीमत है 27, 27 - 1 इंटू डी, डी कितना है 3. यहां पर मुझे लिखना है 3. ओके, नाउ एक स्टेप यहां पर नहीं लिखी है, दैट आई विल राइट इट. 27/2 इंटू ब्रैकेट 12 प्लस 27 - 1 हो जाएगा 26 इंटू, ये है 26 इंटू 3, 26 इंटू 3. Now let us simplify it. 27/2, यहां पे ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटू ब्रैकेट 12 प्लस 26 3 78. अब 12 प्लस 78 हो गया 90. तो यहां पर मुझे लिखना है 90. 90 इज डिवाइडेड बाय 2. 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10. मतलब ये हो गया 27 इंटू 45. तो 27 इंटू 45 इसका मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर आएगा 1215. 1215. So here we have completed first example. Now we move on to second example. So second example क्या है वो देखते हैं. Find the sum of first 123 even natural numbers. क्या पूछा गया है, सम. किसकी सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर्स की. लेकिन जो इवन है, ऑड नहीं चाहिए. तो नेचुरल नंबर्स जो इवन है, नेचुरल नंबर इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, इवन नेचुरल नंबर्स आर 2 4 6 डैश डैश डैश. सो हियर मीन्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये 2 है. डिफरेंस कितना है, डी 4 - 2. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 - 2 इज इक्वल टू 2. और एग्जाम्पल में दिया गया है 123 इवन नेचुरल, मतलब वो नंबर की संख्या है 123, मतलब n इज इक्वल टू 123. What is the formula? So here I have written by formula Sn, sum of n natural numbers is equal to n/2 into bracket 2a plus n-1 into d. Let us substitute the values in this particular. So here I have substituted the values. S 123, n की जगह 123 आया, is equal to 123/2, n/2 जो 123 is equal to 2a, मतलब 2 into 2, a 2 था, प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म्स, सो 123 वो दिया गया है, -1 इंटू डिफरेंस d, d कितना था 2. लेट अस ओपन एंड सिंप्लीफाई. 123/2, अब अंदर सिंप्लीफाई करो, 2 2 4 लिखा मैंने, प्लस इट इज 122 इंटू 2. 122 इंटू 2 आ गया 244 प्लस 4. 244 प्लस 4 बन गया 248. मतलब ये हो गया 123/2 इंटू 248. तो मैंने
इस 2 से 248 को डिवाइड किया, क्योंकि ये इवन नंबर है जिसे 2 से डिवाइड हो सकता है. सो इट विल बी 123 वैसे के वैसे लिखा इनटू दिस विल बी 124. तो आपका आंसर आया 15252. S123 is equal to 15252. But you people can solve this particular example by another method also. So here is that method 2. तो यहां पर मैंने लिखा और मेथड 2, या तो आप इस मेथड से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं. Sn फॉर इवन नंबर्स आप लोगों को मैंने पहले ही ये फॉर्मूला दिया है, इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n बोलो या तो n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1. सो S123 इज इक्वल टू ये n आ गया 123 इंटू ब्रैकेट 123 प्लस 1, 123 प्लस 1 हो गया 124, 123 इंटू 124. योर आंसर विल बी सेम 15252. दोनों भी आंसर सेम आ गए. ये मेथड शॉर्ट है, दैट वन इज लिटिल बिट लेंदी. Let us move on to example number 3. तो अब example number 3 क्या है देख लेते हैं. Here is that example number 3. क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं. तो बोला गया है find the sum of all even numbers from 1 to 350. मतलब 1 और 350 इनके बीच में जो भी इवन नंबर्स आएंगे उनकी एडिशन करो, उनकी सम करो. सो इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350. तो 1 और 350 के बीच में आएंगे 2, 4, 6 डैश डैश डैश. 350 के पहले आएगा 348 इवन नंबर. मुझे इवन नंबर चाहिए तो वो 348. सो दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर a इज इक्वल टू, अभी देख लो a कितना है 2 और d कितना आएगा 4 माइनस 2 या तो 6 माइनस 4. आंसर आएगा 2. आप लोगों को पूछा गया आप लोगों को tn पूछा नहीं गया, आप लोगों को tn दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया है. व्हाट इज द tn? nth टर्म 348. सो आई विल मेक यूज ऑफ दैट nth टर्म टू फाइंड n. तो जैसे कि आप लोगों को पता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये tn तो 348 दिया है, a दिया है 2, n पता नहीं तो वैसे के वैसे रख दिया, d की कीमत 2 है. सिंप्लीफाई किए, पहले मैंने ये 2 को इधर लिया, 348 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. 348 माइनस 2 बन गया 346. मैंने ये 2 को भी शिफ्ट कर दिया इधर, अब केवल बचा है n माइनस 1. 346 अपॉन 2 डिवाइड किए, करो डिवाइड, it will be 173. 173 is equal to n minus 1. तो ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 बन गया. 173 प्लस 1 इज इक्वल टू n. तो n की कीमत आई 174. तो पहले मैंने tn का यूज किया और n निकाला जिसकी कीमत आई है 174. नाउ जो फॉर्मूला हमें पता है उसमें ये कीमत डालते हैं और Sn निकालते हैं. What is the formula for Sn? 2 फॉर्मूले थे जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को. Sn is equal to n by 2 into bracket t1 plus tn. So n by 2 मतलब 174 upon 2 into bracket t1 2 plus tn 348. 348 plus 2 350. So it will be 174 upon 2 into 350. 350 को 2 से डिवाइड किया तो 175 आया. 174 इंटू 175 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करे तो उसका आंसर आएगा 30450. 30,450. Sn इज इक्वल टू 30,450. मतलब 1 और 350 के बीच में जो भी नंबर्स है इवन नंबर्स तो उनकी एडिशन आएगी 30,450. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो हियर वी आर. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140. 1 और 140 के बीच में जो भी नंबर्स है लेकिन कंडीशन दिए विच आर डिविजिबल बाय
4। ऐसे नंबर की एडिशन करो जिनकी 1 to 140 के बीच में है और जो 4 से डिवाइड होने वाले है। सो लेट अस ट्राई फॉर दैट एग्जाम्पल। सो हियर वी आर विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो क्या पूछा गया है? फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। तो 1 और 140 के बीच में जो भी नंबर्स है उनमें से केवल हमें लिखना है, ऐसे नंबर चुनना है, ऐसे नंबर जिनको 4 से डिवाइड होगा। तो मैंने यहां पे लिखना शुरू किया, वो नंबर्स आएंगे 4, 8, 12 डैश डैश डैश। जो आखिरी का नंबर है 136, केवल 136 तक ही डिवाइड होता है। 137 और 140 के बीच में जो भी नंबर्स है उनको 4 से डिवाइड होगा नहीं। तो ऐसे कितने नंबर्स है, ये n आपको निकालना है। हाउ मेनी नंबर्स पूछा गया है, n इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखते हैं यहां पर a कितना है 4। d मैंने 4 लिखा, क्यों लिखा है? क्योंकि 8 माइनस 4 आएगा 4, या तो 12 माइनस 8 भी 4 आएगा। और जो nth टर्म है, आखिरी टर्म tn, वो 136 आपको दिया गया है। तो देखते हैं, पहले ये सॉल्व करके n निकाल लेते, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में हमने ट्राई किया था। तो a 4 है, d 4 है, tn 136 है। तो ये वैल्यूज मैं अब फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। लेट अस सी, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn 136 है, a 4 है, n माइनस 1 वैसे के वैसे रखा क्योंकि n पता नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है, इंटू 4। तो मैंने पहले ये 4 को शिफ्ट किया, 136 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 136 माइनस 4 132 आया। ये 4 मल्टीप्लीकेशन वाला शिफ्ट किया तो वो डिवीजन में चला गया। 132/4 इज इक्वल टू बचा है यहाँ पे n माइनस 1। 132/4 बन गया 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 1 भी शिफ्ट करो, जो माइनस 1 था वो प्लस 1 बन गया। 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की कीमत आई 34। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनकी सम भी करो। आई थिंक सम भी करो। देखो, सब पूछा गया है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, मतलब उसकी सम हमें निकालना है। देखते हैं वो एग्जाम्पल को। सम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो वैल्यूज रखो, 34/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 4 है, n माइनस 1 मतलब 34 माइनस 1, अभी n निकाला आप लोगों ने, इंटू 4 इज इक्वल टू वैल्यूज रखते हैं 17, 2 4 जा 8 प्लस 34 माइनस 1 हो गया 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 यहां तक आया है। नाउ लेट अस मूव ऑन। 17 वैसा है, 2 4 जा 8 प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 आ गया 132, 132 प्लस 8 बन गया 140। तो ये है 17 इंटू 140। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा? 2380, मतलब Sn आ गया 2380। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, तो वो आया है 2380। Now we move on to example number 6. What is that example number 6? Sum of first 55 terms in an AP is 3300. तो आपको पूछा गया है find its 28th term. its मतलब उस AP का 28th टर्म फाइंड आउट करो, जबकि पहले 55 टर्म्स की जो एडिशन है, सम है, वो 3300 है। तो यहां पर दिया है
S55 इज इक्वल टू 3300, तो आपको फाइंड आउट करना है T28 इज इक्वल टू हाउ मच। फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शायद आप लोगों ने ये लर्न किया होगा, एंड आई थिंक you are keeping textbook in front of you so that you can refer same example from textbook also. So S55 n की जगह 55 is equal to 55 upon 2, n की जगह रखा 55, 2a plus n minus 1 मतलब 55 minus 1 into d। तो हमें ना a का पता है ना d का पता है, इसलिए मैंने ये दोनों वैल्यूज वैसे के वैसे रखे हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने क्या किया, ये 2 को इधर शिफ्ट किया, 3300, ये 00 है, 3300 यहां पे दिया है देखो। सो 3300 into 2 divided by 55 is equal to 2a plus 54d। आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की ओर। सी हियर, ओके, सो 6600 आया वो 3300 इंटू 2 अपॉन 55। कहां से आए 55? यहां से, इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। 6600 अपॉन 55 था, मैंने ये 2 को कॉमन लिया, ये दोनों में से 2 कॉमन लेने के कारण यहां पे केवल बचा है a प्लस 27d। अब ये जो 2 कॉमन लिया, मैंने इसे भी शिफ्ट किया है, देखो मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में। आप लोग देख सकते हैं यहां पे ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में गया, मल्टीप्लीकेशन में था, अब आया डिवीजन में। तो ये हो गया 6600 अपॉन 55 इंटू 2। तो फिर 6600 अपॉन 55 इंटू 2 कितना हो गया? 110। तो डिवाइड करो 6600 को 110 से, आपका आंसर आएगा 60। यहां पर तो a प्लस 27d वैसे के वैसा है, तो आपको आया 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। लेकिन आपको पूछा गया है T28 कितना आएगा। तो मैंने देखो यहां पे लिखा है Tn इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n की जगह 28 लिखा, T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 28 माइनस 1 आ गया 27, सो इट विल बी a प्लस 27d। लेकिन a प्लस 27d की कीमत तो अभी आई है, a प्लस 27d इज 60, मतलब T28 आया है 60। तो इसका आंसर आया 60। Now next example which I have taken, it is from problem set 3. It is also example number 7. We'll try textbook exercise 3.3 example number 7 later on, means after completing this particular example. So in this example from problem set 3, in an AP first term is -5, आपको -5 दिया and last term is 45. If sum of all numbers in an AP is 120, कितना दिया है 120, then how many terms are there and what is the common difference? 2 क्वेश्चन पूछे गए, कितने टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। सो हियर मीन्स इन दिस एग्जाम्पल a मतलब टर्म 1, a बोलो या तो T1 बोलो, वो है -5, और जो nth टर्म है, nth मतलब लास्ट टर्म, वो कितना दिया है 45। सो Tn इज इक्वल टू 45, और बोला गया है सभी की जो सम है, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 120, सो Sn इज इक्वल टू 120। तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब आपको निकालना है n, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस मतलब आपको निकालना है d कितना आएगा। चलो ट्राई करते हैं इस एग्जाम्पल को। आपके पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसमें वैल्यूज रखते हैं जो भी आपको दिया है। Tn दिया है 45, A दिया है -5, n का पता नहीं है क्योंकि अपने को वो निकालना है ईयर, तो n वैसा ही रखा, इंटू डी भी अपने को पता नहीं क्योंकि दोनों भी निकालना है, n भी और d भी। अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये -5 को शिफ्ट किया तो इधर +5 हो गया, 45 + 5 हो गया 50 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। यहां तक आप लोग आए हो। नाउ आपके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, या तो उसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ब्रैकेट t1 + tn ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यह 120 इज इक्वल टू n/2, n तो पता नहीं है तो n वैसा के वैसा रखा, लेकिन t1 और tn ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को दिए हैं। क्या है वो वैल्यूज? t1 -5 है और tn 45 है। 45 और -5 इन दोनों का एडिशन किए तो 40 है, क्योंकि 45 में से 5 गया, n/2 इंटू 40, तो ये 2 से डिवाइड किए तो ये 20n आ गया। 20n इज इक्वल टू 120, तो फिर n कितना आएगा? 120/20, 120/20 कितना हो गया? 6। तो यहां पर मुझे n की कीमत आ चुकी है, लेकिन अब मुझे मुझे एक इक्वेशन मिला था पहले ही, 50 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। इसका यूज करके मैं अब d निकालने वाला हूं। तो यहां पर देखो 50 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। 50 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। n की कीमत आई है 6, तो यहां पे मैंने 6 लिख दिया। सो 50 इज इक्वल टू 6 - 1 इंटू डी। 6 - 1 हो गया 5, सो 50 इज इक्वल टू 5d आएगा। तो d कितना आएगा फिर? 50/5, 50/5 आया 10, तो d की वैल्यू आई 10। आप लोगों को ये दो निकालने थे, n और d, तो n 6 आ गया और d आ गया 10। चलो अब देखते हैं जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें का एग्जाम्पल नंबर 3। पहला जो एग्जाम्पल हमने ट्राई किए वो था प्रॉब्लम सेट 3 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये जो मेन एग्जाम्पल नंबर 7 है ये बोलता है, इसमें दिया है इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Keep textbook in front of you so that you can refer it. तो यहां पे दिया है फाइंड द टर्म्स, लेकिन एक कंडीशन दी है अज्यूम मतलब कंसिडर करो, लेट अज्यूम a minus d, a and a plus b as the consecutive terms. तो शुरुआत करते हैं, लेट 3 consecutive terms be a minus d, a और a plus d, जो टेक्स्ट बुक में कंडीशन बोल के दिया गया है। तो बाय कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है? फर्स्ट कंडीशन, ये तीनों का एडिशन सम ऑफ ऑल दीज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक आने वाले टर्म्स को कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या तो सक्सेसिव टर्म्स। तो इनका एडिशन दिया है 27, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। तो ये d प्लस डी माइनस डी कैंसिल होगा, a प्लस ए हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू 27। तो a कितना आएगा? 27/3। a की वैल्यू आ गई आप लोगों को 9। लेकिन और एक कंडीशन दी है, व्हाट इज दैट कंडीशन? अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ these 3 numbers, प्रोडक्ट ऑफ these 3 consecutive terms, कितना है consecutive terms का प्रोडक्ट? 504। मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। मैंने थोड़ा सा टर्म्स को एडजस्ट करके कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसे फॉर्मूले में डाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 504। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये आया, लेकिन ए की कीमत तो मुझे पहले ही आई है जो 9 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर
इंटू ए कितना है फिर से 9 इज इक्वल टू 504. सो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9. ये 9 डिवीजन में आए हैं. सिंप्लीफिकेशन देखते हैं. 9 का स्क्वायर आया 81 माइनस डी स्क्वायर, और जो 504 अपॉन 9 था, 504 अपॉन 9, उसका सिंप्लीफिकेशन किए. 504 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 56. आपको डी चाहिए इसलिए मैंने ये डी स्क्वायर इधर शिफ्ट किया, तो माइनस डी स्क्वायर क्या हो गया प्लस डी स्क्वायर, और ये 56 को शिफ्ट कर दिया इस साइड को, तो वो हो जाएगा 81 माइनस 56. 81 माइनस 56 गिव्स अस 25. 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा TSR मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट. तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट d will be equal to either plus or minus 5. So d के दो वैल्यूज आए, एक तो +5 या तो -5. तो देखते हैं +5 होने के बाद क्या होगा और -5 होने के बाद क्या होगा. So when d is equal to 5, a तो 9 है, वो a की फिक्स वैल्यू है 9. d is equal to 5 जो पहले ही आपने निकाला है, d is equal to 5 देखते हैं. So the numbers are a minus d, a plus d. तो a minus d मतलब 9 minus 5, a मतलब 9 और a plus d मतलब 9 plus 5. 9 minus 5 आ गया 4, ये 9 और 9 plus 5 हो गया 14. लेकिन जब d minus 5 है, a तो 9 है जैसे कि मैंने पहले बताया, then numbers are again a minus d, a plus d. तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आएगा 14, 9, 4. वही लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, एक तो 4, 9, 14 या तो 14, 9, 4, 14, 9, 4. So here we have completed example number 7. So here is example number 8. क्या पूछा गया है? Find 4 consecutive terms. मैंने डैश डैश लिखा, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, रेफर कीजिए. So find 4 consecutive terms whose sum is 12. मतलब ये 4 consecutive term की sum है 12 and sum of third and fourth term is 14. तो ऐसे 4 terms आपको निकालना है और कंडीशन दी है, वो टर्म्स को ऐसे कंसिडर करो, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d जो आपको टेक्स्ट बुक में उस प्रॉब्लम के नीचे दिया है. सो सॉल्यूशन लेट कंसिडर करना है जो दिया है वो. Let 4 consecutive terms in an AP are a minus d, a plus d, a plus 2d. ऐसा मैंने बोला है. लेकिन क्या बोला है? कंडीशन इज गिवन टू यू दैट देयर सम इज 12. देयर मीन्स ये जो 4 टर्म्स है उनकी सम. सो हियर आई हैव रिटन a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d is equal to 12. पहले a का एडिशन कर लो. a plus a plus a plus a 4a और d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, केवल बचा है 2d. सो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. 2 कॉमन लो, 4a प्लस टेकिंग 2 कॉमन इन बिटवीन, नॉट 4, इन बिटवीन 4a एंड 2d. तो 4a और 2d में से मैंने लिया है 2 कॉमन लिया है. तो आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन व्हाट वी हैव, 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस d इज इक्वल टू 12. So 2a plus d is equal to 12 upon 2, तो वो हो गया 6. I have considered this one as example, equation number 1. और एक कंडीशन दी है आप लोगों को, क्या है वो कंडीशन? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. तीसरा और चौथा टर्म का एडिशन किए तो वो 14 है, ऐसा बोला गया है. तो वो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में. सो हियर वी आर. सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. मतलब a प्लस डी और a प्लस 2d. जो थर्ड और फोर्थ टर्म, यहां पे देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. सो ये दोनों का एडिशन a प्लस डी एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 14. a प्लस a हो गया 2a और d प्लस 2d हो गया 3d इज इक्वल टू 14. उसको मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है. तो आप लोगों के पास a और d में 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं. सो दे आर 2a प्लस d इज इक्वल टू 6
and 2a plus 3d is equal to 14. So I have to solve these two equations by linear method equation type. तो मैंने क्या किया है, by equation 2 minus 1, here I have written by equation 2 minus 1, मतलब दूसरा इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया. देखते हैं वो सब्ट्रैक्शन मैंने कैसे लिखा है. सो कैन यू सी इट? ओके, 2a plus 3d is equal to 14 जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 था, और 2a plus d is equal to 6 ये इक्वेशन नंबर 1 था. ये दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए माइनस साइन यहां लिखा है मैंने. तो अब इस माइनस साइन के कारण सभी टर्म्स का इक्वेशन 1 का चेंज होगा. ये 2a होगा माइनस, d होगा माइनस, 6 होगा माइनस. लेट अस सॉल्व. 14 में से 6 चला गया तो 8 आएगा. 3d में से एक d गया तो 2d आएगा. 2a गेट कैंसल्ड. सो 2d इज इक्वल टू 6. यहां तक आया है. तो 2d इज इक्वल टू 6, सॉरी 2d इज इक्वल टू 8 आया था. तो d कितना आएगा? 8/2. तो d का वैल्यू आया 4. अब इसी d को सब्सटीट्यूट करते हैं. सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. मैंने यहां पे 1 लिखा है. सो सब्सटीट्यूट इन 1. क्या है इक्वेशन नंबर 1? 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. 2a वैसा ही लिखा, d की कीमत आई है 4. I have substituted here is equal to 6. So 2a is equal to then 6 minus 4. 2a is equal to 2. So a will be 2/2. तो a की कीमत आई आप लोगों को 1. So therefore नीचे लिखा है मैंने जो नंबर्स आप लोगों को चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर्स आर a minus d, a plus d और a plus 2d जो दिए थे उनमें वैल्यूज रखते हैं और आंसर निकालते हैं. सो a माइनस डी इट विल बी 1 minus 4. a 1, a plus d 1 plus 4 and a plus 2d 1 plus 2 into d 2 4. 2 into 4. सॉल्व करो. 1 minus 4 आया, 1 minus 4 आया है 3. ये 1 plus 4 5 and 1 plus 2 into 4. 2 4 is 8 plus 1 9. So those 4 consecutive numbers are -3, 1, 5 and 9 respectively. Write in complete sentence. Now we shall move on to last example from this particular exercise 3.3. This example is 9th term of an AP is 0. मतलब 9th term AP का 0 है. Then show that 29th term T29 is equal to 2 times T19. तो 29th term ये 19th term के डबल है, ऐसा आप लोगों को बताना है. So let us try and solve this particular example. तो सॉल्यूशन में दिया था T9 is equal to 0. 9th टर्म 0 है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला जो दिया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो T9 हो गया a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. 9 माइनस 1 8d. सो T9 इज इक्वल टू a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 0. तो T9 0 दिया था, लेकिन T9 की कीमत आई a प्लस 8d. नाउ लेट अस ट्राई फॉर अनदर वन. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो देखते हैं आप लोगों को जो T29 निकालना है तो वो कितना आएगा. T29 आया है, देखो T29 is equal to a plus n minus 1. So a plus 29 minus 1 into d. So T29 is equal to a plus 28d. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है यहाँ पर. a plus 28d को मैंने ऐसे लिखा a plus 20d plus 8d, और 20d को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और ऐसे लिखा 20d प्लस a प्लस 8d. लेकिन a प्लस 8d इसकी वैल्यू है 0, T9 का 0. तो ये पूरा हो गया 0, a प्लस 8d. सो 20d प्लस ये पूरा वैल्यू आ गया 0. 20d प्लस 0 मतलब 20d. उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है. नाउ वी मूव ऑन टू T19. तो अब T19 की तरफ चलते हैं.
T19 इज, ऊपर के फॉर्मूले से ही a प्लस 18d, 19 के बजाय यहाँ पे 18 आएगा। फिर उससे भी मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, a प्लस 10d प्लस 8d, 10d यहां लिखा, a प्लस 8d यहां पे लिखा। a प्लस 8d का वैल्यू है 0, जो पहले ही यहां लिखा था मैंने। सो 10d प्लस 0, सो T19 इज इक्वल टू 10d यहां तक आए। सो T19 इज इक्वल टू 10d। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 इंटू T19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d, 2 इंटू 10d हो गया 20d। सो 2 इंटू T19 इज इक्वल टू 20d, लेकिन 20d मतलब T29। सो 2 इंटू T19 इज इक्वल टू T29 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट T29 is equal to 2 times T19. So here we have completed our exercise 3.3. आप लोगों को घर में इसे फिर से, क्लास वर्क में तो लिखना ही है, लेकिन घर में प्रैक्टिस बुक में इसे प्रैक्टिस भी करना है।